ये कहावत बिल्कुल एकदम सच कही गई है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार एक नवयुवक था जो जंगल में रास्ता भटक गया था और वह बहुत ही दुखी था, रो रहा था। तभी वह जंगल में बैठे एक साधु संत महात्मा थे, उनके पास जा करके दुखी मन से अपनी बात बोलने के लिए उनका इंतजार कर रहा था और रो रहा था। दरअसल क्या हुआ था कि जो वह नवयुवक था ना, वह रास्ता भटक गया था। जी हाँ दोस्तों, हमेशा की तरह अपना हुनर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो इस कहानी को आप लोग पूरा सुनिएगा। ये बहुत ही अच्छी जानकारी है, महत्वपूर्ण जानकारी है कि आखिर क्यों कहा जाता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। दरअसल क्या हुआ था कि जो नवयुवक था वह परदेश कमाने के लिए गया था, और जब वहां से वह वापस और लौट रहा था तो जंगल में बीच घने घनघोर जो जंगल का एक मिल गया रास्ते मुंह से। तो वहां पे कुछ लुटेरों ने उसको लूट लिया था, उसका जो भी धन था सब छीन लिया था, जिसके कारण वह बहुत उदास था और दुखी था कि अब मैं क्या लेकर के अपने घर जाऊं और अपनी माँ को मैं क्या जवाब दूंगा। तो इस तरीके से उसके मन में बहुत उथल पुथल मची थी, तो वह बहुत ही दुखी था और रो रहा था। जाहिर सी बात है दोस्तों, गरीबी में आटा गीला हो जाना इसी को कहते हैं कि हमारे पास कुछ ना हो, और अगर ऐसा हमारे साथ हो जाए कि जो है वह भी हमारा चला जाए, तो बहुत ही ज्यादा इंसान चिंतित और परेशान हो जाता है। तभी उसी समय जब संत महात्मा को उसने अपनी सारी बातें व्यथा व्यक्त की, तो संत महात्मा ने उससे कहा कि चुप हो जाओ, चिंता मत करो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह नवयुवक पहले से ही बड़ा दुखी था और महात्मा की यह बात सुन करके और भी ज्यादा वह क्रोधित हो गया कि कैसे आप कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ मेरा सब कुछ लूट गया है और आप कह रहे हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो संत महात्मा ने कहा कि धैर्य रखो, शांत हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। संत महात्मा ने उस नवयुवक को बताया कि एक समय की बात थी, एक गरीब किसान था और उसकी पत्नी थी, एक उसके पास लड़का था, वह भी नवयुवक सयाना लड़का था। तब वो क्या हुआ था कि गरीब तो वो पहले से थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, एक टूटा फूटा झोपड़ा ही था जहाँ पे वह लोग रह रहे थे। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि प्रकृति का तूफान आया और एकदम खूब घंघोर बारिश हुई, जिसकी वजह से उस गांव में जंगल आ गया, बाढ़ आ गई। जो जंगल थे, जो गांव थे, जो घर थे, जो झोपड़े थे, तो वह सब उस बाढ़ में बह गया। तब किसान जो था वह बेचारा बैठ करके इस तरीके से अपने किस्मत को कोस रहा था, अपनी गरीबी पे वह बहुत ही ज्यादा दुखी था कि क्या अभी भगवान मुझे कम दिए थे कि जो ये और भी मेरे ऊपर दुख उबड़ पड़ा। तब उसके बेटे ने कहा, पिताजी आप शांत हो जाइए, दुखी मत होइए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर क्या था, उस गरीब किसान को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। उसने अपने बेटे से कहा, अरे नालायक, तुझे क्या दिख रहा है जो कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यह हमारा जो टूटा फूटा झोपड़ा था, खाने पीने के लिए जो थोड़ा बहुत सामान था, वो भी बह गया है, और तू कह रहा है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा, हाँ पिताजी, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर क्या था, वो बहुत ही ज्यादा दुखी था और बहुत ही ज्यादा परेशान था। उसने गुस्से से अपने बेटे के ऊपर हाथ उठा दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। बड़ा आया है कि जो कहता है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। अरे इसमें मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अच्छा हो गया, हमारा घर बार बह गया, हमारा गांव बह गया। जब उस बेटे को उसने घर से निकाल दिया तो वह गुस्से से घर छोड़ के बाहर चला जाता है। फिर जब सुबह से शाम हो जाती है तो उसकी पत्नी भी कहेगी, आप परेशान मत होइए, जो होगा अच्छा ही होगा। उसको गुस्सा तो पहले से भी था। उसने अपनी पत्नी को भी बहुत डांट फटकार लगाई, तुम भी शुरू हो गई हो अपने बेटे की तरह, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इसमें अच्छा क्या हो रहा है, पता नहीं तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है। तो उसने कहा, अच्छा मत परेशान होइए, मैं अब ऐसा कुछ भी नहीं कहूंगी। दोनों बैठे थे और सोच विचार कर रहे थे। तभी एक नाव से कुछ अधिकारी लोग आए और जो बाढ़ में फंसे हुए थे, तो उन लोगों को उन्होंने बचाया। तब उसकी पत्नी ने कहा कि देखिए, मैंने कहा था ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह दुखी किसान जो था उसने कहा, फिर से तुमने वही बात शुरू कर दी। अरे ये तो इनकी ड्यूटी है, ये तो इनका काम है, कुछ लोगों को बचा ही लिया तो क्या इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा आप शांत हो जाइए, परेशान नहीं होइए, चलिए ठीक है,
कल गांव में आप जो है जाइएगा तो कुछ काम ढूंढ लीजिएगा, और मुझसे जो बन पड़ेगा ना मैं भी वह कुछ कर लूंगी। तो इस तरीके से दोनों ने अपने को दिलासा दिलाया। और फिर उसके बाद रात बीत गई, सवेरा बीत गया। उसका जो बेटा था वह भी वापस नहीं आया। अब उसे अपने किए पे पछतावा होने लगा कि मेरा बेटा पता नहीं कहाँ छोड़ के चला गया है। अब हमारा तो बुढ़ापे का शरीर भी हो गया है, ये गरीबी भी हो गई है, और हमारा जो घर था, झोपड़ा था, खाने पीने का जो कुछ सामान था वो सब भी पानी में, बाढ़ में बह गया है, और मेरा बेटा भी मुझे छोड़ के चला गया है। बड़ा ही पछता रहा था। तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे तो मत परेशान होइए, नहीं पछताइए जी, आप नगर से बाहर कहीं जाइएगा तो कुछ थोड़ा छोटा मोटा काम ढूंढ लीजिएगा। तो फिर उसने कहा कि अरे अब मैं क्या बताऊं, अचानक से ये बाढ़ आ गई, मैंने तो अपनी पोटली भी नहीं बचा पाई। फिर उसकी पत्नी ने पूछा कि आखिर उस पोटली में ऐसा क्या था। उसने कहा, अरे बताने का फायदा क्या, वो तो बह गया। फिर उसकी पत्नी ने कहा, अच्छा तो ठीक है, आप रहने दो, मत बताओ, चलिए ठीक है, सुबह हो जाएगी तो आप गांव से बाहर चले जाइएगा, छोटा मोटा कुछ काम धंधा ढूंढ लीजिएगा। तो उसने कहा चलिए। सो गए, रात बीत गई, सवेरा हो गया। फिर वह जो किसान था उसने अपनी पत्नी की बात को मान लिया, और मानने के बाद में सवेरे वह गांव से बाहर नगर की तरफ निकला। सुबह से शाम बीत गई, थक हार करके वह शाम को वापस आ गया और उदास मन से बैठ गया। उसकी पत्नी देखकर समझ गई कि लगता है इन्हें कोई काम नहीं मिला। फिर उसने कुछ पूछा नहीं कि अभी ये फिर न चिल्लाने लग जाएं। जैसे तैसे पेड़ के नीचे बैठे हुए थे और रात उनकी बीत जाती है। फिर अगली सुबह होती है, वह अपनी पत्नी से बिना कुछ कहे ही फिर नगर की तरफ निकल लेता है, गांव से बाहर। सुबह से शाम हो जाती है, उस बेचारे को उस दिन भी कोई काम काज नहीं मिलता है। शाम को वह फिर थक हार करके घर में आके आंगन में चुपचाप से बड़ा ही निराश होकर के बैठ जाता है और अपनी किस्मत को कोसता रहता है। उस दिन उसकी पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइए, कुछ न कुछ तो हो ही जाएगा, भगवान इतने कठोर नहीं हैं। उसने बिल्कुल भी उसे जवाब नहीं दिया और फिर वह पानी पी के सो जाता है। फिर जब अगली सुबह होती है तो बिना पत्नी को अपने कुछ कहे ही वह गांव से बाहर नगर की तरफ फिर निकल लेता है। दोस्तों, इस तरीके से 3 से 4 दिन बीत गए, उसे कोई काम नहीं मिला। फिर एक दिन बिल्कुल निराश हो गया। अब वह बोल रहा था, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, जो होगा यहीं पे होगा। फिर अपनी पत्नी के कहने के अनुसार वह फिर एक बार और गांव से बाहर नगर की तरफ निकला और वापस लौट ही रहा था, तभी एक सेठ से उसकी मुलाकात हो जाती है। सेठ ने उससे कुछ सवाल जवाब किए, जिससे उसे लगा कि शायद यह किसान बहुत ही मेहनती है, यह गरीब आदमी शायद मेरे कुछ काम आ सकता है। उसने उससे कहा कि तुम कल अगली सुबह मेरे घर की तरफ आ जाना। उसने कहा कि जी हुजूर। जब वह अगली सुबह हुई और वह उसके घर की तरफ गया तो उसने उसे कुछ काम बताया, जो वह काम करके दिखा दिया और उसे कुछ सवाल जवाबों का बहुत ही आत्मनिर्भर होकर के जवाब भी दे दिया। अब उस सेठ को ऐसा लग रहा था कि शायद यह मेरे लिए वफादार सिद्ध हो जाए। उसने उसे काम दे दिया और फिर वह धीरे धीरे वहीं पे काम करने लग गया और जो कुछ भी मिलता था उससे वह खाने का सामान जुटा लेता था। गांव में उसकी पत्नी भी मिट्टी विट्टी खोद लेती थी। गांव में ऐसे तालाब में माटी खोदी जाती है, कुछ इस तरह के काम मिल जाते हैं, जिससे उन्होंने उसी पेड़ के पास में एक अपना छोटा सा झोपड़ा बना लिया। अब 2 वक्त की रोटी जैसे तैसे वह सूखी मतलब ही लेकिन जुटा लेते थे। जो खाने के लिए बिल्कुल भी नहीं था, अब उनके पास थोड़ा सा कुछ खाने के लिए मिल गया। जैसे जैसे समय बीतता गया उसके पास कुछ हो मतलब आमदनी भी होने लग गई। फिर क्या था, अब वह एक दिन सोचने लगा फिर से कि काश अगर मेरा बेटा भी होता तो हम दोनों मिल करके इस परिस्थिति से डट कर सामना कर लेते और इसका हम लोग अच्छे से निवारण भी ढूंढ लेते। मैंने बेकार ही अपने बेटे को फटकार लगा के घर से बाहर निकाल दिया। तभी जब पलट के उसने निहारा तो एक बड़ी लंबी सी गाड़ी में एक नौजवान युवक लड़का बैठ करके पी पी हारन बजा रहा था उसी के दरवाजे के सामने। तब उसने घर से बाहर निकलकर जब देखा और वह लड़का भी गाड़ी से बाहर निकला तो दोस्तों जानते हैं वो कोई और नहीं था, उसका अपना खुद का बेटा था जो घर छोड़ के बाहर चला गया था गुस्से से। उसके पिता ने उसको नीचे से ऊपर तक देखा और उस पुत्र ने भी अपने पिता को भी देखा।
दोनों ही गले मिल जाते हैं और वह रोने लग जाता है कि बेटा मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने गुस्से में क्रोध में तुम्हें थप्पड़ मारा और घर से तुमको बाहर निकाल दिया। फिर उस युवक ने कहा कि पिताजी आप मुझसे माफी मांग के मुझे छोटा मत करिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसने कहा हाँ बेटा, मैं इस बात को तुम्हारे मानता हूँ कि तुमने जो कहा था कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो सच में अच्छे के लिए होता है। अगर बाढ़ ना आती, मेरा झोपड़ा न बहता, मैं इस कठिन दौर से न गुजरता, तो न मैं नगर के बाहर जाता, न मेरी सेठ से मुलाकात होती, और न मैं आज इस तरीके से अपनी इस गलती पे सुधार कर पाता। तो उसके बेटे ने भी कहा जी पिताजी, आप अपने आप को मत कोसिए, अगर आप मुझे थप्पड़ न मारते, घर से न निकालते, तो मैं नगर के बाहर न जा पाता, और ना ही मुझे सेठ से मुलाकात होती, और ना ही मैं आज ये गाड़ी बंगला कुछ खरीद पाता। मैं भी यहीं पे घर के गांव में कुछ खेत बाड़ी में काम करके गुजर बसर कर रहा होता। आपने मुझे जो घर से निकाला थप्पड़ मार के, वह मेरे लिए बहुत ही अच्छा हो गया, और मैंने नगर से बाहर एक मकान भी बनवा रखा है। तो चलिए पिताजी, आज से हम सब लोग वही मिलजुल कर रहते हैं। जब इस तरीके से उस संत महात्मा ने उस नवयुवक को बात बताई, तो फिर वह नवयुवक कहता है कि आप जो कह रहे हैं तो चलिए ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन इसमें मेरे लिए क्या अच्छा है? मेरा तो सारा सामान लूट करके ले गए, मेरे पास तो अब किराया भी नहीं बचा कि मैं अपने घर जा सकूं। तब वह जो नवयुवक था, जो जंगल में भटक गया था, उसका नाम अर्जुन था। तो उस अर्जुन की यह बातें सुनकर जो संत महात्मा थे, उन्होंने कहा अच्छा तो तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो, ये लो, मैं तुमको एक यहाँ पारस पत्थर देता हूँ। वह पत्थर को ऐसे ऐसे देख रहा था, बोला मैं इस पत्थर का क्या करूंगा। उसने फिर वहीं पे वापस रख दिया। तब उस योगी ने कहा कि तुम इस पत्थर को बेच करके, ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, यह पारस पत्थर है, इसको तुम बेच करके अपना अच्छे से गुजर बसर कर सकते हो, अपनी माँ का और अपना पेट पाल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, वह जो पारस पत्थर था, उसने उस अर्जुन नाम का जो नवयुवक था, उसकी जिंदगी बदल दी थी। और फिर जो है, इस कहानी से दोस्तों जानते हैं कि हमको क्या सीख मिलती है? यह कहानी से हमको सीख मिलती है कि जो भी होता है वह अच्छे के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, वह जो अर्जुन था उसने भी इसे स्वीकार कर लिया, और वह भी सोचने लग गया कि मैं अगर परदेश से इस तरीके से जंगल में मुझे लुटेरों ने न लूटा होता, मेरा परदेश का कमाया हुआ धन न ले लिया होता, तो न आज मैं इस संत महात्मा से मिलता, न इनसे मेरी मुलाकात होती, न बातें होती, और न यह कीमती पारस पत्थर मुझे मिलता। मैं तो हर तरीके से हमेशा की तरीके बस कुछ पैसों के लिए परदेश घूमने के लिए, काम करने के लिए आता जाता रहता, लेकिन यह पत्थर तो वास्तव में बहुत ही बहुमूल्य और महत्वपूर्ण है, इसको बेच करके तो मैं अच्छा खासा आमदनी कर ही सकता हूँ। तो दोस्तों, यह बात सही है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो जब भी कभी भी कोई भी कठिनाई होती है, तो हर कठिनाई के पीछे अच्छा वक्त छिपा होता है। जीवन में अगर मुश्किलें आए तो घबराना नहीं चाहिए। हर समय अपने समस्या का मतलब, समय से जो समस्या आती है तो उसका समाधान भी ढूंढ लिया जाता है, या उसका समाधान निकल ही आता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मुश्किलें आए तो घबराना नहीं चाहिए, और हर समस्या में अपने को मजबूत बना लेना चाहिए। समय के साथ जब परिस्थिति बदलती है, तो हमें यह एहसास होता है कि कठिन समय ने हमें मजबूत बना दिया है। जी हाँ दोस्तों, जब इंसान कठिन दौर से गुजरता है और अकेले ही उस मुश्किल का वह सामना करता है, तो उसको किसी के रहने ना रहने से, किसी के समझाने और किसी के साथ देने या ना देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वह इतना मजबूत हो जाता है परिस्थिति से लड़ के, कठिनाई से गुजर के, कि वह अपने मन में एक दृढ़ संकल्प कर लेता है। तो दोस्तों, एहसास हमको यह दिला ही देता है कि जब भी कठिन समय हो तो हमको मजबूत और सक्षम बन जाना चाहिए। नई सीख दे करके हमेशा जब भी कोई कठिनाई परिस्थिति अगर आती है, तो वह हमको एक नई सीख दे करके जाती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वह हमारे समझ का मतलब फेर है कि हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन जब भी हम कठिन दौर से गुजरते हैं, तो अगर उसको गहराई से गहन अध्ययन किया जाए और सोचा जाए,
तो ऐसा लगता है कि एक हमको नया सवेरा मिला है और एक नई दिशा मिली है। अच्छे समय की जो है कदर करना चाहिए, और अगर बुरा वक्त हो तो बुरे समय में हमें सहनशीलता अपनाना चाहिए। हमारे अंदर एक हिम्मत जगानी चाहिए, हिम्मत बनाए रखनी चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, हमें जीवन का जो सही अर्थ है वही मतलब कठिनाई, जब परिस्थिति से हम कठिन तौर से गुजरते हैं तो वह हमको जीवन का सही अर्थ सही मायने में समझाती है कि जो है बस हमें सकारात्मक होकर के आगे बढ़ना चाहिए। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे, तभी हम अपने कठिन दौर पे जो गुजर रहे हैं या जो गुजरते हैं तो उसमें हमको धैर्य, हिम्मत और सहन शक्ति मिलेगी। अगर मेरे प्यारे दोस्तों यह कहानी आप लोगों को जरा सा भी मतलब अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।